हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा बच्चों अपना। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने लास्ट में रैंक निकालना सीखा था। और हमने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। उसको आज कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं। आज कल उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक लास्ट में 5 मिनट में बताया था कि अलाइक का मतलब क्या होता है ना। तो आप हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अलाइक ऑब्जेक्ट्स के किस तरीके से हमारे पास परम्यूटेशन देखने होंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब समझो पहले कि अलाइक ऑब्जेक्ट होते क्या है। देखो जैसे मैं ऐसा एक जैसे मैंने सिंपल वर्ड लिखा बेटा, विकास, VIKAS ऐसा। इसमें तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं बेटा मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, देखो टी रिपीट कर रहा है बेटा, ए रिपीट कर रहा है, एम रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो ये इनको बोलते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और इनका परम्यूटेशन किस तरीके से हमें करना होगा वो देखिए। तो उसके लिए हम है ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास बच्चों ऐसा हो जाए, सर डबल ए आ रहा है, ठीक है, डबल बी चल रहा है, ट्रिपल बी, सी सी चल रहा है, डी 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 ऐसा 4 बार आ गया। तो इनका परम्यूटेशन किस तरीके से होगा, है कि नहीं। हम इसके लिखेंगे ना, टोटल टोटल अरेंजमेंट लिखेंगे इसका, अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट। देखो टोटल अरेंजमेंट्स की बात चल रही है बेटा, उसी को कहते हैं परम्यूटेशन। मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया टोटल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। तो ये हो जाएगा देखो, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। ये हो गया सर 11 फैक्टोरियल। ये लो भाई। लेकिन जैसा मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ए और बी को लिया था हमने, ए बी को, ए डबल ए को A1 A2 से किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में ना। तो इसमें ये डबल ए है, ट्रिपल बी है, डबल सी है, 4 टाइम डी है। ये सर कुछ कुछ वर्ड सेम बनाएंगे जो कि डबल बार काउंटिंग किए जाएंगे, उनको हटाना है भाई। तो डिवाइडेड भाई हम कर रहे हैं इसके, देखो ए 2 बार रिपीट करा तो 2 फैक्टोरियल, बी 3 है 3 फैक्टोरियल, सी 2 है 2 फैक्टोरियल, डी 4 है 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखिए एक। अच्छा इसी तरीके का मान लीजिए हम ऐसा लिखें, अपने पास एन ऑब्जेक्ट्स है बेटा। अपना तो ऑब्जेक्ट्स की कहानी चल रही है ना भाई। और इन एन ऑब्जेक्ट्स में बेटा किस तरीके के है ना, ये हम ऐसा लिख रहे हैं, पी आइडेंटिकल है फर्स्ट टाइप के, एक टाइप के है। क्यू आइडेंटिकल है बेटा सेकंड टाइप के है। आर आइडेंटिकल है थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप है भाई। ठीक है बेटा। और बाकी रेस्ट जो है ना, रेस्ट डिफरेंट है अपने पास। और हो सकता है एस टाइप हो, बी टाइप हो, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो बाकी इस तरीके से, तो इसके लिए अपने पास है ना, टोटल अरेंजमेंट होगा बेटा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। जो रेस्ट वाला वो एन में काउंट हो जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। एग्जांपल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर, यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स। पहला वर्ड ले रहे हैं बेटा अपन, इंटीग्रेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन। ठीक है। और सेकंड इसमें है सक्सेस। और थर्ड है बेटा मैथमेटिक्स। और फोर्थ है बेटा मिसिसिपी।
मिसिसिपी। रुको, मिसिसिपी का स्पेलिंग देख रहा हूँ, MISSISSEI। टोटल अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PPI है भाई। देखो बेटा, ये 3 वर्ड है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो पहला हम करते हैं इंटीग्रेशन के लिए बेटा। फर्स्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन में क्या है ना बेटा, कौन कौन है रिपीट कर रहे हैं वो देखिएगा आप। आई डबल है, लिखो उसको, डबल आई। और देखिए बेटा कौन कौन है, टी डबल है, टी डबल है। और देखिए कौन है, टी के बाद में अपने पास एन डबल है बेटा, एन बी डबल है। टोटल नंबर वर्ड्स का लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है। तो इसमें बस 6 आ चुका है। अब क्या रहेगा देखो, इसके बाद टी डबल हो गया, डबल टी हो गया, इनको आप ऐसा कैंसिल करते जाओ ताकि पता लगे। ठीक है, डबल आई हो गया, डबल एन हो गया। अब देखो EGRAO, अब रहेगा बेटा EGRA और O। ये तो पांचों अलग है भाई, है कि नहीं। तो इसका टोटल वर्ड कितना बनेगा बेटा, फैक्टोरियल 11। सर टोटल 11 लेटर है अपने पास, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, सबके सब इक्वल हैं, दो दो हैं सर, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। सेम देखिए मैथमेटिक्स के लिए बेटा, मैथमेटिक्स एम देखिए डबल है बेटा इसमें, पहले से सिंपल देखिए, एम डबल है, कट कर रहा हूँ, ए डबल है, टी भी डबल है भाई, है कि नहीं बेटा, टी भी डबल है। अब अगर HEICS, सेम 11 फैक्टोरियल, टोटल 11 है बेटा, है कि नहीं, नहीं 12 हो जाएगा टोटल, 5 और 6 11, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टर, ये तीनों का 2 फैक्टर। सेम देखिए मिसिसिपी को देखिए, थर्ड MISSISSI डबल PI। तो सर ऐसा है, इसमें आई तो अपने पास डबल है भाई, ट्रिपल एक्चुअली, आई 3 है बेटा इसमें, है कि नहीं। एक बार देखो, देख लेते हैं इसमें, आई 3 नहीं बेटा, आई 4 है इसमें, देखिए ना 4 बार है आई, 1 2 3 4, आई का देखिए कैंसिल कीजिए, आई। एस भी 4 टाइम है बेटा, एस भी, ये एस भी 4 टाइम है। अब क्या पी भी डबल है सर, चलो भाई, एक एम रह गया बस, 4 4 8 और 3 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है बेटा परम्यूटेशन या अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें आपके जो लेटर है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरीके से उनको सोल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसका एक अपना सक्सेस छूट गया ना, सक्सेस, सेकंड सक्सेस है, ये आप कर लेना बेटा, वैसे SUCCESS, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसे कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, हाउ मैनी वर्ड्स हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
can be formed using all letters of word दिया है बेटा आपको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नो टू वोवल्स आर टूगेदर। देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझो पहले। इंटरमीडिएट में देखिए वोवल कौन कौन है, कॉन्सोनेंट कौन कौन है बेटा पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। पहले आप देखिए वर्ड आपका है INTERMEDIATE। बेटा इसमें वोवल्स देखिए, आई ई है, ई डबल बार है, देखो ई टू टाइम्स है भाई, ई ई ई थ्री टाइम्स है बेटा, ई आपका 3 बार है, ठीक है। ये ई देखिए 3 बार आया। और आई आपका 2 बार है, ये आई जो है 2 बार है। और एक ए बी है भाई, एक ए बी है। टोटल अपने पास 6 वोवल्स है। और कॉन्सोनेंट देखिए, कॉन्सोनेंट आपके पास एन पी आर एम, कहीं भी लिख लो इनको, तो टी, और टी भी डबल है बेटा इसमें, इस कॉन्सोनेंट में टी डबल है कि नहीं? तो इनको भी अलग से लिखना पड़ेगा। टी डबल है, और इसके बाद आपका रह जाएगा, एक आएगा इसमें एन एम आर डी, है कि नहीं? तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। ये 6 और ये 6, 12 हो गए। अब देखो अपने को क्या क्वेश्चन क्या है ना बेटा, अपने को कि क्वेश्चन में अपने को 2 वोवल्स है ना एक साथ नहीं चाहिए, नो 2 वोवल्स टूगेदर, है कि नहीं? तो अपने को 2 वोवल्स को साथ में नहीं रखना है। टोटल अपने पास 12 वर्ड है बेटा, तो 12 प्लेस बनाते पहले। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये अपन ने 6 प्लेसेस बनाए बेटा, और मैं बाकी के 6 प्लेस के लिए के बीच में ये कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, एक इधर भी आ जाएगा ऐसा, तो इस है ना। अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि सर वोवल्स को कॉन्सोनेंट के बीच में डाल दीजिए आप, 6 कॉन्सोनेंट को डालिए, उनके बीच में वोवल्स को डालिए, इसको गैप मेथड कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग मेथड में बांधते चीजों को, इसको गैप मेथड कहते हैं ना, लिख देते हैं गैप मेथड, इसे गैप मेथड, ठीक है। हमें गैप बना बना के चलना है। तो आप देखिए अपने पास क्या है ना, टोटल 6 प्लेस है बेटा। सर 6 प्लेस पे आप वोवल्स को डाल सकते हो। वोवल कितने हैं अपने पास? टोटल 6 है ना। एक्चुअली वोवल 3 है अपने पास, 1 2 3, 3 वोवल्स है। तो 6 प्लेस पे आपको 3 को अरेंज करना है। तो ये ऐसा हो जाएगा, इनका परम्यूटेशन सर क्या होगा, ये अपने पास आएगा सर फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई, अरेंजमेंट करेंगे उनका, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। मैं इनको, ये देखो ये मैं वोवल्स के लिए जगह लगा रहा हूँ, ये जो यहाँ मैं ऐसा सर्कल बना रहा हूँ, ये वोवल्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वोवल्स के लिए जगह बनाई है। आप जरूरी नहीं है आप ये एक्स एक्स लिखा है इसके ऊपर भी बना सकते हो, वहां आप आपके पास में 7 वो प्लेसेस है उनके ऊपर पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर जो अगला केस उसमें जाएगा वो उस पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये अपना वोवल्स का अरेंजमेंट आ गया भाई, अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स, ये आ गया।
और अब हम देखिए अपने पास क्या है, कॉन्सोनेंट 6 है, प्लेसेस 7 है, तो पहले तो 6 प्लेस चूज करो फिर, तो 7C 6 प्लेस, जब 6 भी क्यों आएगा, लेटर अपने पास 1 2 3 4 5 है, तो सर 5 ही होगा, लेटर तो सेम ही है ना भाई, 5 ही है, एक मतलब उसको डबल को एक ही काउंट करेंगे, हम स्ट्रिंग करेंगे उसको ना, 7C 5, और इनके लिए हम कर देंगे फैक्टोरियल 6, नहीं इसके लिए 6 ही होगा बेटा, 6 लेटर के लिए 6 और फैक्टोरियल 6। अब इसमें देखिए हमने है ना 7 प्लेसेस में 6 को डालना है, तो पहले हम प्लेस सेलेक्ट करेंगे 7C 6। हमने क्या किया बच्चों, वोवल्स के लिए प्लेसेस 6 ही लिए, तो 6 प्लेस पे 6 वोवल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। अब अपने पास कॉन्सोनेंट के लिए 7 प्लेसेस बनेंगे आगे और पीछे, आप शुरुआत करें यहाँ से या फिर खत्म करें वहां पे, तो 7C 6 प्लेस चूज किया, इनटू उनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, सर रिपीटेशन इन्हीं में हो रहा है केवल, 2 फैक्टोरियल। ये आपका सेलेक्ट है, सेलेक्ट प्लेस फॉर 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये उसका अरेंजमेंट है, क्या बेटा, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट है। अगर आप इसको, ये तो एक तरीका होगा सर हमने वोवेल्स का प्लेस पहले से फिक्स कर दिया, अगर मान लो आप कॉन्सोनेंट को करते फिक्स पहले, तो क्या करते सर, कॉन्सोनेंट को 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 2 फैक्टोरियल, फिर आप क्या करते 7 से 6 चूज करते, फिर आप उनके 6 फैक्टोरियल का अरेंजमेंट करते डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, बात एक ही है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्लैक वाला है ना, यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट को फिक्स कर देंगे पहले, उसके बाद 7 प्लेस पे वोवल को डालेंगे, तो दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, बस ये बदल जाएगा, ये आगे ये पीछे, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है भाई, है कि नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, है ना, इसको हटा रहे हैं हम। ऐसा है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, सेकंड पार्ट, एंड कॉन्सोनेंट आर अल्टरनेट, आर अल्टरनेट, कि अब ऐसा है सर, वोवल और कॉन्सोनेंट है ना अल्टरनेटली आए, एक के बाद एक आए, तब कैसे करेंगे देखो, तो बेटा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट एक के बाद एक आए, तो सर ऐसा अल्टरनेट करना है अपने को, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल एक कॉन्सोनेंट, तो टोटल अपने पास भाई 12 वर्ड है बेटा, तो पहले 12 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5 या 6 बनाते हैं ना, 6 को बीच में हम क्रॉस से कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए बेटा क्या करेंगे हम, हमारे पास दो तरीके होंगे इसमें, अपने पास क्या होगा, दो तरीके होंगे सर, वही सेम 1 2 3 4 5 6, आप ऐसा कर सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है, मैं दूसरी स्टार्टिंग ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5 6, अब मैं स्टार्टिंग इसकी यहाँ से करूंगा और 6 लेटर को पीछे रखूंगा, तो जो बनेगा उसका डबल हम कर देंगे ना, दो केस बनते हैं, तो पहले हम वोवल्स को फिक्स करते हैं इस प्लेस पे, तो अपने पास है ना सर टोटल देखो, यहाँ ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला जो है वो वोवल्स के लिए ले रहा हूँ मैं, इसी को फिक्स कर लो वोवल्स के लिए, ठीक है, और एक्स जो है वो कॉन्सोनेंट के लिए, तो देखो वही 6 प्लेस 6 वोवल सर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, किस लिए भाई सर, वोवल का अरेंजमेंट है, 3 और 2 रिपीटेशन में आ रहा है, इनटू कॉन्सोनेंट के लिए 6 प्लेस सर, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, दोनों का अरेंजमेंट सर। इसी तरीके से सेम बेटा यही इसमें आ जाएगा, स्टार्टिंग इस बार हमारा है ना कॉन्सोनेंट लास्ट में खत्म होगा, वो स्टार्टिंग था, तो इसको हम सेम यही करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल,
दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल में ट्वाइस आ जाएगा बस। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आंसर। अगर वोवल और कॉन्सोनेंट को अल्टरनेट करते हैं एक के बाद एक तो इस तरीके से बनेगा। ध्यान रखना रिपीटेशन में चीजें डिवाइड में जाएंगी, ये वो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा आते हैं, रिपीट होकर उनको हटाना पड़ेगा। भाई एक ही लेटर को 3 बार लिखने से क्या फायदा, एक ही वर्ड को 3 बार लिखने से क्या फायदा, वो वर्ड दिखने में सेम ही आ रहा है कि नहीं। ए 3 बार ए लिखा है, अब उन तीनों को आपस में घुमाए जाओ दिखेगा तो सेम ही ना, एक ही वर्ड रहेगा वो, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी formed using all letters of वर्ड है बेटा गणपति, गणपति वर्ड। इफ, पहला क्वेश्चन देखिए इसका, ईच वर्ड स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई पहले, है कि नहीं। स्टार्टिंग कहाँ से हो बेटा, जी से और एंड हो आई पे, ये ध्यान रखना। ये कौन सा क्वेश्चन है ये बेटा, ये इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, दोनों एक साथ। तो गणपति में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा इसमें एक ए और आएगा भाई, ऐसा, ऐसा है। टोटल 8 वर्ड है बेटा गणपति, है ना, 3 3 6 और 8। क्या कर रहा है, 8 में देखिए बेटा स्टार्ट कर रहा है 8 है ना, तो 8 लेटर पहले आप 8 प्लेसेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्ट करेंगे जी से और खत्म करेंगे आई पे। चलो सर, बच गए बेटा 6 प्लेसेस, उनका 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। और रिपीटेशन किस किस में होगा, आप ये देखिए, जी और आई तो फिक्स हो गए सर। ठीक है, अब देखो गणपति में कौन कौन है अपने पास में रिपीटेशन वाले, जी सिंगल है कि नहीं, जी अपना सिंगल है भाई बेटा। उसके बाद ए देखिए, ए डबल है, और नहीं ए ट्रिपल है बेटा, एन है, पी है, टी है, आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए है ना, यही रिपीट कर रहा है सर, डिवाइड बाई 3 फैक्टर आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसमें, हाउ मैनी वर्ड, सेम क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स आइदर स्टार्ट विथ जी एंड, और है बेटा और एंड विद आई। अब इसके लिए देखिए आप कंसेप्ट को समझ, ये वो वाला दे दिया और वाला, इसके लिए हमें 3 केस बनाने पड़ेंगे। पहला देखिए इसमें क्या होगा, हम लेंगे स्टार्ट विद, हम लेंगे बेटा एंड विद आई,
और एक लेंगे हम स्टार्ट विद जी एंड एंड विद आई। ये वाला तो पहला हम बना चुके हैं। हमें इसमें वो नंबर लेना है बेटा जो जी से भी स्टार्ट हो, आई पे खत्म हो, और जी और आई पे स्टार्ट खत्म हो, तीनों केस लेने। तो स्टार्ट विद जी का मतलब क्या होगा सर, जी से शुरू कर दो बाकी 7 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 प्लेसेस बनाएंगे हम, 1 2 4 5 6 और 7। इसके अपने पास नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे क्या बेटा, तो हटा देते हैं, इसके बन जाएंगे फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। 3 का को सर ए रिपीट कर रहा है, और जब एंड करेंगे हम किसके ऊपर बेटा, आई पे, तो लास्ट में आई आएगा, और अब ये 7 1 2 4 5 6 सेम 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और ये तीसरा स्टार्ट करेंगे जी से और खत्म करेंगे आई पे भाई, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या जाएगा बेटा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल। और अब अपने को चाहिए ये वाला, इसके लिए देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कार्डिनल नंबर 3, जी पे खत्म हो, इंटरसेक्शन चाहिए हमें, यूनियन चाहिए बेटा, यूनियन का आई पे खत्म हो, ठीक है। जी हम जी स्टार्ट वाला, आई एंडिंग वाला ले रहे हैं। इसके लिए कार्डिनल नंबर जी वाला प्लस कार्डिनल नंबर आई वाला और माइनस कार्डिनल नंबर जी इंटरसेक्शन आई वाला। ये है सर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और माइनस है ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो पहले स्टेप में सर फैक्टोरियल 6 जो अपना 3 है वो कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो उसको, ये 2 7 फैक्टोरियल बन जाएगा और माइनस 6 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेना, इसका आंसर जो भी आएगा आप कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, इसका इसका थर्ड क्वेश्चन वो कह रहा है इसमें हाउ मैनी वर्ड्स का नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, तो यही क्वेश्चन है, सेम ही है भैया ना। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसको ना ऐसा मतलब इन हाउ मैनी वर्ड्स, वर्ड्स भी नहीं है बेटा, हाउ मैनी वेज 4 letters can be selected out of the letters of word एग्जामिनेशन। ये है बेटा, तो अब इसमें है ना हमारे पास केस बनेंगे बेटा, किस तरह कह रहा है एग्जामिनेशन जो वर्ड है बेटा उसमें से 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बनेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए एग्जामिनेशन में रिपीटेशन वाला कौन कौन से हैं, है कि नहीं। तो पहले देखिए एग्जामिनेशन में रिपीट कौन कौन कर रहा है बेटा, ए कर रहा है, डबल ए है सर, और क्या बेटा देखो आई कितना है इसमें, आई भी डबल है कि नहीं, एन भी डबल है, और देखिए बेटा कौन कौन है, टोटल कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 6 तो हो गए अपने पास, बाकी 5 नॉन रिपीटेशन है। देखिए रिपीटेशन में कौन कौन है, नॉन रिपीटेशन है बेटा ई एक्स एम और टी, और एक बार बेटा ओ, है कि नहीं, हो गए 6 और 5 11, 5 और 6 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए इसमें अपने पास केस बनते हैं बेटा, ठीक है। केस कौन कौन से बनते हैं वो देखिए, पहला आप ना इसमें केस बनाइएगा ऐसा, ये तो अपने पास वर्ड के टाइप बन गए। अपने पास है ना देखो 4 लेटर लेने हैं बेटा अपने को, 4 लेटर। अब क्या कर सकते हो आप कि सर चारों डिफरेंट ले लें, पहला केस, ठीक है।
देखो इसमें हम केस बनाएंगे टोटल। हाँ ऐसा केस बनेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि केस, यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका सिलेक्शन, सेलेक्ट करने के बीच। सेलेक्ट, यहाँ लिखेंगे उसका अपन अरेंजमेंट, और फिर लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट परम्यूटेशन वाला। हाँ कम परम्यूटेशन। देखो पहला केस क्या है सर, 4 के 4 डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट हो लेटर। तो देखिए आपके पास वर्ड कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 लेटर है टोटल अपने पास। वो बाकी 3 रिपीट करके 6 और अपने बना के 11 बन जा रहा है। तो 8 लेटर में से कोई 4 लेटर सेलेक्ट कर लो सर। हमने लिया 4C1, सेलेक्ट हो गए। उन चारों को अरेंजमेंट करेंगे सर, फैक्टोरियल 4, और टोटल अरेंजमेंट आ जाएगा 4C1 इंटू फैक्टोरियल 4। तो सोल्व कर लेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 4C1 4 और 4 फैक्टोरियल 24, 96 बन जाएगा। ये पहला केस। दूसरा हम क्या ले सकते हैं सर, हम ले सकते हैं टू तो सेम लेटर ले सकते हैं और टू डिफरेंट ले सकते हैं। हम दो लेटर सेम ले लें, दो डिफरेंट ले लें। तो सर ऐसा है, अगर दो सेम लेते हैं तो उनको सेलेक्ट करने के लिए देखिए बेटा 1 2 3 तीन पेयर हैं, जिनमें से कोई भी आप एक पेयर उठा लो, दो लेटर सेम आ जाएगा। 3C1, तो दो लेटर सेलेक्ट हो गए। अब जो पेयर चला गया, मान लो ए वाला चला गया, तो बच गए आई और एन वाले। तो लेटर 1 2 3 4 5 6 7 बच गए सर। ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो तीनों में से कोई एक तो सेलेक्ट होगा, 7 बच गए सर। बाकी में 7C2, दो लेटर उनमें से चूज कर लेंगे। इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे सर? सर इसका अरेंजमेंट देखिए, 3C1 के जो दो लेटर आएंगे उनका तो भाई अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 होगा, आगे पीछे हो सकते हो, है कि नहीं, फैक्टोरियल 2 होगा। और बाकी ये जो 7 फैक्टोरियल इनमें जो आएगा उसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा सर। फैक्टोरियल उनका अरेंजमेंट अपने पास हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल है ना, 2 लेटर लेने हैं, हाँ उनका फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, कि नहीं। तीन में से एक लेटर लेंगे, उनका अरेंजमेंट अपने पास में 1 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, फैक्टोरियल नहीं होगा, 1 होगा। ये डिवाइड बाई फैक्टोरियल में जाएगा एक्चुअली, 1 ये डिवाइड में जाएगा, रिपीटेशन हो रहा है ना बेटा, इसलिए अरेंजमेंट होगा इन दोनों का। अब 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2 वाला। अब टोटल का ले लो, टोटल 4 है ना बेटा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, भाई दोनों है ना, देखो ये तो सेलेक्ट करने का तरीका आ गया। और 4 लेटर है, चारों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, लेकिन दो सेम है उसमें, जो हमने एक टाइप का लिया वो सेम वाला है, डिवाइड बाई 2। तीसरा देखो, हम तीसरा केस में क्या बना सकते हैं बेटा, हम क्या ले लें कि टू सेम लें, एक टाइप की, वन टाइप, और टू सेम लें सेकेंड टाइप, दूसरे टाइप के ले लें। तो ऐसा है सर, इस बार आप टू टू और टू तीन है, अब ये वाले नहीं आएंगे। अब 6 लेटर में से अपने को 4 चूज करने कुल, तो 3 पेयर है सर, 3C2 ले लो, और अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 होगा सर, 4 लेटर है तो, पर दोनों दो दो सेम है तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 3C1 इंटू 7C फैक्टोरियल 2 4 डिवाइड बाई 2, तो सोल्व कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा देखो, 3C1 का मतलब 3, 7C2 का मतलब हो जाएगा बेटा आपका 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, और ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 3, है कि नहीं, 4 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो, इसको आप कैंसिल कर दोगे, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 2, ये आपका जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 7 6 जा कितना होगा 42, 42 इंटू 18 आपका जाएगा बेटा 18 जा 36, 3 और 18 4 जा 30, 72 और 75,
ये 756 आएगा बेटा, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो ये तो सिंपल हो जाएगा, 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 4 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका जाएगा 3C2 का मतलब 3 बाई, और फैक्टोरियल 2 का मतलब बेटा 2 से 4, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3, ये आपका जाएगा 18। अब देखो और क्या ले सकते हैं हम, सर हम ऐसा कर लें, और क्या ले सकते हैं, और क्या केस बनता है, चारों डिफरेंट ले लिए, दो सेम ले लिए, दो डिफरेंट ले लिए, दो सेम एक टाइप के ले लिए, दो सेम एक टाइप के ले लिए, है कि नहीं। हम ऐसा करें देखो कि हम इनमें से किसी तीन को सेम ले लें, है कि नहीं। अब तीन तो सेम है ही नहीं बेटा, तीन तो है सेम है ही नहीं, अपने पास तीन लेटर तो सेम है ही नहीं, यही केस बनते हैं बेटा अपने पास, या इस तरीके से बनता है। तो इसमें ये एक असुविधा है थोड़ी छोटी, अपने पास 4 डिफरेंट में 8 बन रहा है बेटा, 8C1 आएगा ये, थोड़ा सा ना करेक्शन कर लो इसको, 8C1 कि 8 लेटर है ना, उनमें से कोई 4 डिफरेंट केस है, अपन 4 ले रहे डिफरेंट, 8C1, 8C1 आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, फैक्टोरियल 4 24 से 8 4 जा 2, और 8 2 जा 6 और 3 190, है कि नहीं। और 4 डिफरेंट है ना, 8C4 होगा ये, 8C4 होगा बेटा, तो सोल्व कर लेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ये नंबर सोल्व करने के बाद आएगा 1680, और इन सबको ऐड कर दोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 2454। भाई चारों डिफरेंट, देखो एक बार दोबारा से समझो बेटा, रिपीट करवा, थोड़ी वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 8 की जगह हमने गलती से 4, एग्जामिनेशन वर्ड में डबल ए है, डबल आई है, डबल एन है, ई एक्स एम आई एम टी यू है। पहला केस में हमें 4 लेटर से एक वर्ड बनाना है, इनमें से लेटर को चूज करना है देन बनाना है, तो पहला केस बनता है चारों केस, चारों लेटर डिफरेंट हो, तो टोटल 11 लेटर में से 8 ही लेटर है, 3 तो लेटर रिपीट कर रहा है, 4 डिफरेंट मतलब 8 में से कोई 4 को चूज करे, 4 का अरेंजमेंट, एक तरीका, दो सेम लें दो डिफरेंट लें, सर इन तीन में से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लो, दो बाकी फिर 7 में से 2, और फिर सोल्व कर दो, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 ही होगा, लेकिन इस बार सेम 2 आ गए तो डिवाइड बाई 2, सर ये इन देखो A I 4 लेटर हो गए भाई, तो कोई दो पेयर उठाओ एक जैसे, 3C2 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, वो रिपीटेशन हो रहा है इसलिए, सबका है 2454 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है बेटा, कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ कैन बी मेड बाय टेकिंग 4 letters of the word Mississippi। ये देखो इसके लिए अपने पास केस बनेंगे बेटा, देखो क्या क्या बनेंगे, पहले इसको सेट करो, सर M 1 है, I 4 है बेटा आपके पास, S 4 है आपके पास, और देखिए P डबल है बेटा, तो कितने हुए टोटल 11, मिसिसिपी में भी 11 लेटर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 4 और 4 8, और 2 10 और 11। अभी देखो केस क्या बनते हैं इसके ना, केस को समझिएगा, केस बना रहे हैं सेम टाइप ना,
पहले केस बनाएंगे इसके, फिर हम टाइप सेलेक्ट करेंगे इसको, देन हम इसको का अरेंजमेंट करेंगे और देन इसका टोटल अरेंजमेंट होगा। टोटल अरेंजमेंट, पहला केस देखिए बेटा क्या हुआ है, 4 के 4 डिफरेंट बेटा, चारों डिफरेंट केस, चारों डिफरेंट लेंगे तो सर अपने पास 1 2 3 4 केस है, 4 ही नंबर है बेटा अपने पास, है कि नहीं भाई। PSIM 4 में से 4 सेलेक्ट करना पड़ेगा सर हमें, 4 से 4, और अरेंजमेंट उनका फैक्टोरियल 4। अच्छा डिवाइड में क्या आएगा सर, डिवाइड में रिपीटेशन आएगा, हमें 4 लेने हैं ना, 4 लेटर लिए तो रिपीट हो रहा है अपने पास। देखो यहाँ से अब जब चारों अलग ले लिए तो रिपीटेशन है ही नहीं, हमने क्या बनाया MISP, देखो ऐसा ये लेटर बनेगा बस। अब इसमें ISP का प्लेस बदल बदल के हम बनाएंगे फैक्टोरियल 4, ये अपने पास में क्या जाएगा 4C4 इंटू फैक्टोरियल 4, क्या आ जाएगा बेटा आपका 24, है कि नहीं। दूसरा देखिए इसमें हम क्या करें बेटा, दो सेम लें दो डिफरेंट लें, 2 हम सेम ले रहे हैं, 2S का मतलब सेम है बेटा ना, और 2 डिफरेंट ऐसा लिख लेते हैं, 2 सेम 2 डिफरेंट। अब दो सेम ले रहे हैं बेटा हम, तो सर 1 2 3, है कि नहीं। पेयर देखिए हमें अपने पास 2 S ले सकते हैं, 2 I ले सकते हैं, 2 P ले सकते हैं, है कि नहीं। तो सर ऐसा है इनमें से आप 3 पेयर हैं टोटल, हम इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो अब देखो दो सेम वाला एक ही पेयर है, लेकिन बाकी तो 4 4 वाले हैं, है कि नहीं बच्चों। भाई 2 पेयर वाला एक ही पेयर है, बाकी सब 4 4 वाले हैं, तो एक ही आएगा सर, एक तरीके से ये आ गया। बाकी 1 2 3 में से कोई लेटर, 3C1 और अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल। अच्छा हमें एक लेटर लिया भाई, एक देखो डबल P आने से हमारे पास 2 लेटर आ गए, एक उसका एक ही तरीका है, एक ही रखा है, एक को उठा लिया बेटा जीटी, है कि नहीं। आपको दिख नहीं रहा हूँ, हाँ देखो हमने एक को उठा लिया जीटी। अब क्या करेंगे, हमें 2 लेटर और चूज करने 3 में से, तो 3C2 भाई SIM में से कोई एक लेटर चूज, और अब उनमें से रिपीटेशन केवल P का हो रहा है, फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 3C2 रहेगा, और फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ये आपका क्या जाएगा 3C2 का मतलब बेटा 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 9 4 36, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 सेम जब हम ले रहे हैं ना बेटा, तो एक P आ सकता है, S भी आ सकता है, डबल I भी आ सकता है, एक्चुअली हमें 3C1 लेना पड़ेगा, एक पेयर लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें से हम उसमें देखो केस, अब इसमें ना कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर आई जब लेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा, नहीं बेटा इसमें हम ऐसा केस बनाएंगे, हाँ 3C1 जो है ना इसमें डबल SI लिख देता हूँ इसमें ना, डबल SI डबल II और डबल PI, ऐसा ये वाला केस है 3C वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा 2 सेम 1 टाइप और 2 सेम सेकेंड टाइप, दोनों सेम सेम, सर ऐसे 1 2 3 पेयर है, 3C2 उठा लो डायरेक्ट, है कि नहीं भाई, और उनका अरेंजमेंट क्या होगा सर, अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 होगा, और फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, दोनों सेम सेम होंगे। अब आपके पास में देखो वही यही तीनों केस हैं, SSII PI, 2 को चूज करना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है नहीं। जब इसको सोल्व करेंगे ना बेटा तो ये 3C1 भी आएगा इंटू 3C1, ये आपका इंटू 3 108 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जब करेंगे बेटा तो 3C2 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 3C2 का मतलब 3, और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका किससे, तो ये बनेगा आपका 4 इंटू 3, बचा फैक्टोरियल 2 से 2 और एक 4 से कैंसिल हुआ, तो 2 इंटू 3 ये 18 आ जाएगा आपका। अब इसमें देखो एक और केस बनता है क्या सर, 3 सेम ले लें हम बेटा, 3 सेम
वन डिफरेंट ले। देखो 3 सेम लेने का मतलब इन दोनों से लिए जाएंगे। अब 2C1 एक पेयर लेना है और एक डिफरेंट लेना है। दो में से देखो बेटा, एक पेयर तो यहाँ आ गया, एम मान लीजिए 3S ले लिया आपने, तो MIP 3 रह गए, 3C1 एक पेयर। अरेंजमेंट करेंगे फैक्टोरियल 4 और 3 सेम है बेटा, है कि नहीं? 3 लेटर आपके सेम है और एक डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 3 तो सोल्व करोगे तो 2C1 इंटू 3C1 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, बेटा 2C1 2 3C3 और 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल, 4 ही आ जाएगा, 24 ही आ जाएंगे। और एक अपना आ जाएगा बेटा लास्ट क्या, चारों के चारों सेम आ जाएंगे सर, ये केस बनेगा। वैसे दो पेयर है, 2C1 पेयर ले लो सर, और उनका अरेंजमेंट बेटा, उनका अरेंजमेंट सर एक ही होगा बेटा। 4 लेटर है, I, अब घुमाते जाओ चारों को, है कि नहीं? एक ही अरेंजमेंट होगा उनका, तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल 2C1 इंटू 1 मतलब 2 आ जाएंगे बेटा ये, और इन सब का ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ऐड करेंगे तो ये 24 है, 108 है, 18 है, 24 है और 2। देखो 2 और 4 हो जाएगा 26 और 18 सबको ऐड कर दो भाई इनको, है ना? तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके 4 8 12 8 8 16 और 4 20 20 और 6 26 2 कैरी 2 2 4 5 6 7 7 बेटा। इसके बाद 170, ठीक है? ये आया देखो, जब वर्ड्स ऐसा हो जिसमें रिपीटेशन हो, अरेंजमेंट भी देखिए उनका, उनका परम्यूटेशन भी देखिए, उनका सिलेक्शन भी देखिए, तरीके से ऐसे केस बना बना के हम सेलेक्ट करते हैं। 3 सेम लें, एक डिफरेंट लें, 2 डिफरेंट लें, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे साइड पे। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं अपने, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है बेटा, उसको समझिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो सर्कुलर, अगर रो अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या फर्क होता है, पहले समझो बेटा। देखो जो सर्कुलर रो अरेंजमेंट में आप एक लाइन में रखते हो, तो आपके पास में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप स्टार्ट जिससे कर रहे हो एंड उससे ना करो। लेकिन सर्कुलर में जहां स्टार्ट हुआ बेटा उसी पे कहानी खत्म। देखो मैं रो अरेंजमेंट की बात करता हूँ, जैसे मैंने है ना ये एक लाइन बनाई है, 3 4 प्लेस की, मैंने यहाँ लोगों को खड़ा किया, यहाँ ए रखा, बी रखा, सी रखा, डी रखा। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं इसका अरेंजमेंट करूंगा, ए को उधर भेजूंगा, यहाँ पहले बी को लाऊंगा, पहले ए को फिक्स रखूंगा, इनका अरेंजमेंट करूंगा, फिर बी लाऊंगा, फिर सी लाऊंगा, फिर डी लाऊंगा, तो अरेंजमेंट बदलता रहेगा। लेकिन अगर मैं एक सर्कल में इनको रख देता हूँ बेटा, ए बी सी और डी, वापस ए पे खत्म होगी कहानी। रो अरेंजमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, सर्कुलर में रो अपना स्टार्ट और एंड सेम होता है, और इसलिए इसमें परम्यूटेशन जो होते हैं ना वो इसके कंपैरिजन में कम होते हैं। इसके बेटा परम्यूटेशन हमारे पास 24 आ जाएगा, फैक्टोरियल 4, 24 वर्ड बनेंगे, इसमें 24 नहीं बनेंगे भाई। इसको आप घुमा घुमा के देख लो, आपके पास मैक्सिमम 6 या 6 और 7 बनेंगे, 8 बन जाएगा बेटा, है कि नहीं? n-1 फैक्टोरियल 6 पेज बनेंगे आपके पास, इसके इसमें 6 बन रहे हैं, इसमें 24 बन रहे हैं, 4 गुना ज्यादा बनता है उसमें। देखो यहाँ स्टार्ट और एंड सेम होता है। देखो इसका कैसे हम किस तरीके से हम इनको, इनका अरेंजमेंट देखते हैं वो देखो। अब आप रो अरेंजमेंट तो हमने पढ़ा है अभी तक, अब हम लेते हैं देखो इसी तरीके से ना अरेंजमेंट देखते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट ले रहे हैं बेटा, ये ए है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है और यहाँ डी बैठा है। तो देखो हमारे पास 2 रास्ते हैं इनका रोटेशन करवाने के,
इनका अरेंजमेंट को बदलने के दो रास्ते हैं। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इनका प्लेस चेंज करो, एंटी क्लॉकवाइज प्लेस चेंज करो। तो पहले मैं क्लॉकवाइज चेंज कर रहा हूँ बेटा, इस तरीके से। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो अगला केस में मुझे ऐसा मिलेगा, ये सर यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ सी और यहाँ डी। फिर मैं रोटेशन करूंगा बेटा नेक्स्ट स्टेप। तो अब ऐसा हो जाएगा सर, ए आ जाएगा यहाँ, बी और सी और डी। और फिर मैं चेंज करूंगा बेटा, ये आ जाएगा ए यहाँ पे ए, ठीक है, बी और डी। और फिर मैं बदलूंगा बेटा, वापस जैसे बदलूंगा ये फर्स्ट आ जाएगा, है कि नहीं। ये तीन तरीके। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, ये आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं लेता हूं इसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, देखो ऐसा होगा बेटा। अब इधर घूमेगा, ए यहाँ आएगा, बी सी और डी यहाँ आ जाएगा, नहीं ए यहाँ आएगा ना, डी आएगा बेटा, यहाँ डी फिर सी और बी के ऊपर आएगा। फिर आगे देखिएगा इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होगी, बी आएगा यहाँ बेटा, फिर यहाँ पे ए आएगा, डी आएगा और फिर सी आएगा। फिर अगले केस में जब करेंगे हमारे पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यहाँ पे सी, यहाँ पे अपना बी, ये ए और ये यहाँ जाएगा बेटा अपना डी। और फिर एक बार घुमाएंगे तो ए ऊपर आ जाएगा, बी वहाँ वाला पहला वाला केस फिर से। तो टोटली ये 6 केस बन रहे हैं इसमें। अब इसमें भी एक कहानी होती है क्या, कि मान लीजिए बच्चों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज permutations are consider सेम। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम कंसिडर कर ले, देखो ये जो बन रहा है ना ए बी सी डी ये वाला, ये अपने पास यहाँ भी होगा, देखो इसमें है ना, इसमें कहीं ना कहीं होगा ये इस तरीके का वाला। कौन सा है, देखो ये रहा लास्ट वाला, सेम ही है ना। ये वाला देखो बी, ये वाला एज इट इज, ये वाला ये। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अगर सेम मान लेता है तो फिर अपने को इनके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, जितने भी होगा। अब इसमें देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है, सर टोटल 4 लोग हैं ए बी सी डी, उनका हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया उनका, और उनके अरेंजमेंट देखे तो 6 आई। 6 कब आएगा, फैक्टोरियल 3 होता है सर। तो n-1 फैक्टोरियल जो ना हमारे पास आता है, रो में n फैक्टोरियल, n प्लेस अपने पास है और n अपने पास थिंग्स हैं, उनको रो में अरेंज करना है बेटा, तो अपने पास टोटल अरेंजमेंट आता है n फैक्टोरियल। लेकिन n प्लेस को, n थिंग्स को अपने को सर्कुलर में डालना है, अरेंजमेंट सर्कुलर है, तो उस केस में आपका n-1 फैक्टोरियल आता है। और उसमें भी अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसिडर करेगा तो डिवाइड बाई n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए इसका आप, है ना। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए सर्कल इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। और इसमें है अपने पास सेकंड है, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर आर कंसिडर सेम, देन ये हो जाएगा बेटा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कहानी जो है ना बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको नेकलेस में मिलेगी। नेकलेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें
और एक गारलैंड भी बोलते हैं इसको, ना ध्यान रखना, गारलैंड भी कहते हैं, है ना, आजकल ये नए नए नाम है। क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसको इसको लिख लीजिए आप, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, इन हाउ मैनी वेज इन हाउ मैनी वेज कैन फाइव बॉयज है बेटा, एंड फाइव गर्ल्स फॉर्म ए सर्कल फॉर्म ए सर्कल सच दैट, इसके केस है बेटा अपने। पहला है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। सेकंड है इसमें, इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर। थर्ड है बेटा इसमें, इफ ऑल गर्ल्स टुगेदर। फोर्थ है इसका बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट। ये क्वेश्चन है भाई, पहले समझो बच्चों कि ऐसा है, सर्कल है बेटा, एक सर्कल बनाते हैं हम यहाँ, एक सर्कल है, इस सर्कल पे आपको बॉयज और गर्ल्स को बिठाना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सर टोटल 5 और 5 10 हो गए। अभी अभी हमने देखा क्या था भाई, एन एन हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में डालना था, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों? वो एक कम हो जाता है भाई अपने पास क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम नहीं होती है, इसलिए तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, नो रिस्ट्रिक्शन में क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। अब कह रहा है कि ऑल बॉयज टुगेदर, एक साथ, तो सारे बच्चों को मैं है ना B1 B2 को एक साथ बिठाता हूँ ऐसा, बॉयज 1 2 3 ऐसा, B2 B3 B4 B5 एक साथ बिठा दिया मैंने ऐसे, एक स्ट्रिंग कर दिया, पांचों को बांध दिया भाई। और अब बच गए अपने पास कितने बेटा, अपने पास अब गर्ल्स रह गई 5, है कि नहीं, उनको मैं यहाँ बिठा रहा हूँ G1 G2 G3 G4 G5, तो 5 गर्ल और एक 6 बॉयज। अब ये एक सिंगल काउंट होगा भाई, क्या 5 गर्ल्स उनकी हो सकता है, 5 ग्रुप को उठा के इनके बीच में रख दें, इन पांचों को स्टिंग नहीं कर रहे हम, इन पांचों को बांध नहीं रहे है ना, 5 साथ में नहीं चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है अपने पास, कंडीशन है बॉयज साथ रहे सारे, तो सारे बॉयज को उठा के मैं G1 G2 के बीच में रख दूं, G2 G3 के बीच में रखूं, G4 G5 के बीच में रख दूं, है कि नहीं, तो ये एक काउंट किया जाएगा, और बाकी 5 गर्ल्स हैं, एक बॉयज 6 हो गए, तो इसके लिए सर n-1, इसके लिए 6-1 हो जाएगा, इसको भी आप ऐसा लिखो 10-1 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, ऐसा, ये 6-1 फैक्टोरियल आएगा सर। ये 6-1 तो सबका हो गया, लेकिन सर इन बॉयज का आपस में तो अरेंजमेंट होगा ना भाई, G1 G2 का तो इसमें आ गया 6-1 में, तो बॉयज का आपस का अरेंजमेंट हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। और सेम गर्ल्स को जब टूगेदर करेंगे तो आप गर्ल्स को स्ट्रिंग कर देंगे, बॉयज को अलग अलग कर देंगे, सेम आंसर, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। अब कह रहा है अल्टरनेट करो सर, बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट, तो अब बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट करना है, तो ऐसा करो सर, पहले गर्ल्स को फिक्स करो, G1 G2 G3 G4 G5, इनको फिक्स कर दिया हमने सर्कल पे, तो इनको 5 प्लेस 5 लोग, तो सर ये लोग 5 फैक्टोरियल इनका, तो भाई 5 गर्ल्स का 5 फैक्टोरियल, इनको सबको फिक्स कर दिया। अब इनके बीच में प्लेस देखो, 1 2 3 4 5, सर इनके 5 में बच्चों को बिठाना, उनका 5 फैक्टोरियल, है कि नहीं, 5 फैक्टोरियल। अच्छा ये G1 G2 G3 इनके 5 प्लेसेस, इनके लिए 5-1 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 5-1 मतलब 4 फैक्टोरियल। पहले हमने गर्ल्स को फिक्स किया,
n-1 से, और अब उनके बीच में स्पेस आ गए अपने पास कितने 4, तो 5, तो 5 बॉयज को बिठा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 इंडियंस 3 अमेरिकन्स, मैं इसको हटा रहा हूँ सर्कल को बेटा, ये आप नोट कर लीजिए, एंड 3 इटालियन, 3 Italians and 4 Frenchmen then seated on a circle. On a circle. क्वेश्चन कह रहा है, if the people of the same nationality sit together, कह रहा है भाई सारे एक एक नेशनलिटी वाले बेटा एक साथ बैठेंगे, ऐसा है। देखो इंडिया वाले 2 हैं बेटा अपने पास, है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा सर, इंडिया वाले 2 हैं, I1 I2 ले लो इंडियन, 3 अमेरिकन है बेटा, A1 A2 A3 अमेरिकन, 3 इटालियन है तो IT लेते हैं इसमें ना, IT1 IT2 एंड IT3, और 4 फ्रेंचमैन है, F1 F2 F3 F4। इन चारों को मतलब ये सभी कितने हो गए 4 और 3, 3 3 6 और 4 10 11 12 पीपल हो गए बेटा। इन 12 पीपल सर्कल में एक साथ बैठने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कैसे बैठेंगे, अपनी अपनी कंट्री के एक साथ, इंडियन वाले एक साथ, अमेरिकन वाले एक, इटालियन वाले एक, फ्रेंच वाले। तो कहने का मतलब सर इनको स्ट्रिंग कर दो, बांध दो इनको आपस में, है कि नहीं, इनको बांध दिया जाए बेटा सबको। अब कहें कि एक सर्कल में बिठाओ इनको, तो सर इनको सर्कल में बिठाएंगे, ये सर्कल बेटा, तो ये यहाँ हम इंडियन बिठा देंगे, अमेरिकन वाले, इटालियन वाले और फ्रेंचमैन वाले, सर ये बैठ गए इनके सब, ठीक है। इनका परम्यूटेशन कितना, अपना सर्कुलर कॉम्बिनेशन कितना होगा सर, इसके लिए होगा पहले n-1, भाई है तो अपने पास देखो 1 2 3 4 टाइप के लोग हैं टोटल, तो 4 के लिए n-1 का फैक्टोरियल, सर n- मतलब 4-1 का फैक्टोरियल बेटा, और अब इनका इनका भी आपस में होगा बेटा, इनका इसका कितना होगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, है कि नहीं, इस तरीके से ये भी चलेगा, तो ये चलेगा। अब n-1 हो गया इंटू में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, ये आंसर, ये 4-1 भी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म। इस तरीके से सर्कुलर परम्यूटेशन भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, और ध्यान रखना रो अरेंजमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होता है, सर्कुलर में जहाँ स्टार्ट होता है कहानी वहीं पर खत्म, तो उसके लिए अपने पास परम्यूटेशन फैक्टोरियल n-1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम ऑर्डर में कंसिडर किया जा रहा है तो उसके लिए हम उसको फैक्टोरियल n-2 कर देंगे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।